नमस्कार दोस्तों, थंबनेल और टाइटल से आपको पहले से ही पता लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इसमें आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। वैसे अपनी टॉपिक की बात करें तो बुलेट क्या चीज़ होता है ये सब जानते हैं। इसे राइफल्स में या फिर गन्स में लोड किया जाता है, उसके बाद फायर किया जाता है। लेकिन बुलेट्स को लेके काफ़ी सारे लोगों के मन में मिसकंसेप्शन होते हैं और कई लोगों ने मुझे सवाल भी किया है कि जब कहीं पर फायरिंग होती है तो उसके बारे में जो खबर न्यूज़ में दिखाई जाती है उसमें ये नहीं बताया जाता कि इसमें कितने गोलियां फायरिंग की गई थी, बल्कि यहाँ पर गोलियों की संख्या को बताने के लिए ये बताया जाता कि वहाँ पर एनकाउंटर के दौरान इतने राउंड फायर किए गए थे। तो यहीं पर कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है और हमारे कुछ यंग सब्सक्राइबर है जिनको ये काफ़ी कन्फ्यूज करती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि एक बुलेट क्या चीज़ है, एक बुलेट के अंदर क्या क्या सब सिस्टम या पार्ट्स मौजूद रहते हैं और इसकी फायरिंग मैकेनिज्म क्या होता है। इस वीडियो में हमारे पास एक स्पेशल राइफल भी मौजूद है जिसमें हम ये सब करके आपको दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगेन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को बनाने के लिए FaujiNaukri.com की तरफ से मुझे काफ़ी हेल्प किया गया है और शायद उनके हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मेरे रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने इस पर एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा था जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आप एक बार इसको चेक जरूर कीजिएगा। और वैसे भी जो लोग डिफेंस जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए साइट काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के साथ साथ रेगुलर आर्मी की रिक्रूटमेंट नोटिस भी आसानी से मिल जाएगी। तो एक बार आप इसको चेक जरूर कीजिएगा और साथ ही अच्छा लगे तो बार बार चेक कीजिएगा। अब अगर बुलेट्स की किताबी डेफिनेशन की बात करें तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल होते हैं जो कि मेनली लीड या कॉपर का बना हुआ होता है, लेकिन अभी इनको कई अलग अलग मेटेरियल से बनाया जा रहा है। ये कार्टिज के साथ फिक्स किए जाते हैं और उसके बाद इनको गन्स में लोड करके फायर किया जाता है। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि दरअसल हम कार्टिज को ही बुलेट कहते हैं, जबकि टेक्निकली ये गलत बात है। अभी जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें 1-2 करके एक नॉर्मल बुलेट की बेसिक पार्ट्स को नंबरिंग किया गया है। इसमें जो 1 नंबर वाला पार्ट है असल में यही बुलेट है और जब फायरिंग किया जाता है तो उसके बाद यही वाला पार्ट आगे जाता है। बाकी जो कार्टिज का सेक्शन होता है वो साइड से बाहर आ जाता है। ये सब हम अभी लाइव आपको करके दिखाने वाले हैं। अब जो 2 नंबर वाला पार्ट ये बुलेट का कार्टिज या केसिंग सेक्शन होती है और इसी के अंदर ही गन पाउडर भरे जाते हैं। और अगेन अलग अलग तरह के बुलेट्स के लिए इसमें अलग अलग तरह की गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में अगर आप बताएंगे तो हम कभी और बात करेंगे। और यहाँ पर जो 3 नंबर लिखा गया है वो गन पाउडर के लिए लिखा गया है। अब बाकी बचे 4 और 5 नंबर की बात करें तो हर एक कार्टिज के पीछे सेक्शन में एक अराउंड रिम टाइप का सेक्शन होता है और ये फायर करने के बाद इसको इजेक्ट करने में मदद करता है। कैसे होता है ये भी हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। बाकी अगर 5 नंबर वाली सेक्शन की बात करें तो इसको प्राइमर कहा जाता है और जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो यहीं पर राइफल का या फिर गन की फायरिंग पिन आके हिट करता है, जिसके बाद कार्ट्रिज के अंदर मौजूद गन पाउडर के अंदर एक्सप्लोजन होती है और प्रेशर क्रिएट होता है जो कि कार्ट्रिज से बुलेट को आगे धकेलने में मदद करता है। अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे हाथ में एक 7.62x51mm का कार्ट्रिज या राउंड आप जो भी कह सकते हैं वो मौजूद है। सबसे पहले हम इसको क्लिप से निकाल लेते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो इसका जो सामने वाला पार्ट है यही बुलेट है और ये थोड़ा अंदर तक यहाँ पे घुसा हुआ होता है। इसके ठीक पीछे पूरा केसिंग है जिसके अंदर गन पाउडर मौजूद है। इसकी बॉटम सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो एक रिम टाइप का सेक्शन है और ये फायरिंग करने के बाद खाली कार्टिज को चैम्बर से बाहर निकालने में मदद करता है। अब अगर इसकी पीछे देखेंगे तो ये प्राइमर है, यानी कि फायरिंग करते दौरान राइफल या गन की फायरिंग पिन इसी में आके हिट करता है। और ये जो मेरे राइट हैंड में मौजूद ये फायरिंग पिन है जिसको अभी हमने राइफल से निकाल रखा है, लेकिन आमतौर पर राइफल के अंदर मौजूद रहता है। और जब हम ट्रिगर दबाते हैं उसके बाद ये पिन आके प्राइमर को हिट करता है, तो उसके बाद कार्टिज के अंदर एक्सप्लोजन होता है जो कि प्रेशर को क्रिएट करता है। तो उसके बाद बुलेट बैरल से होते बाहर निकल जाता है, लेकिन इसके अंदर जितना भी प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है उनमें से थोड़ा सा वापस आ जाता है। इसके अंदर एक और पाइप मौजूद होती है जिसकी मदद से सारा का सारा प्रेशर बैरल से बाहर ना निकलकर कुछ वापस आ जाता है और ये आके गन की बोल्ट को पीछे की तरफ धक्का मारता है। अब बुलेट्स में जो रिम होता है उसकी मदद से बोल्ट इसको पकड़कर रखा हुआ होता है, लेकिन जब सामने से प्रेशर पड़ता है और बोल्ट पीछे की तरफ धक्का मारने लगता है तो इस चैम्बर से खाली कार्टिज बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर बुलेट्स को मैन्युफैक्चर करते दौरान कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि हम किसी स्पेसिफिक कैलिबर की बोर की राइफल से एक स्पेसिफिक राउंड को ही फायर कर सकते हैं, यानी कि हम एक 5.56 चैम्बर से 7.62 कैलिबर के राउंड को या 5.56 से कम कैलिबर के राउंड को फायर नहीं कर सकते हैं। इसकी एक मेजर कारण ये कि गन्स या राइफल का जो चैम्बर होता है उसमें कार्टिज सही तरीके से फिट होना चाहिए। ये लूज होगा तब भी नहीं चलेगा और ज़्यादा टाइट होगा तब भी नहीं चलेगा। इसे एक बार मैं आपको लाइव करके भी दिखाने वाला हूँ। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब कार्टिज के अंदर एक्सप्लोजन क्रिएट होता है और प्रेशर क्रिएट होता है
उसका सही डायरेक्शन में बुलेट को धकेलना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये चैम्बर के अंदर लूज फिट रहेगा तो बुलेट की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और ऐसे कंडीशन में एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि हर एक राइफल्स का जो बैरल होता है वो चूड़ीदार होता है और इसके अंदर से होते हुए जब बुलेट आगे की तरफ जाता है तो वो स्पिन करना चालू कर देता है और स्पिनिंग मोशन बुलेट को स्टेबिलिटी देने के साथ साथ इसको पेनिट्रेशन में भी काफ़ी मदद करता है और ज़्यादा डैमेज देने में भी मदद करता है। अब शुरुआती दौर में जो गन्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था उसमें स्मूथ बोर का इस्तेमाल किया जाता था और उससे फायर किए जाने वाले बुलेट इतने एक्यूरेट नहीं होते थे, जिस वजह से राइफलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अगर बुलेट्स की नॉर्मल शेप की बात करें तो शुरुआती दौर से अभी तक इनकी बेसिक शेप में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिला है। अब बुलेट की टाइप्स के बारे में जानने से पहले जरा ये देख लेते हैं कि एक नॉर्मल राइफल का बैरल कैसा होता है और जब हम राइफल को कॉक करते हैं तो किस तरीके से बुलेट मैगजीन से निकलकर उसके चैम्बर में जाके लोड होता है। अभी हमारे सामने SIG 716 असॉल्ट राइफल है और ये उसका मैगजीन है जिसमें हम एक ही बार में 20 राउंड को भर सकते हैं। अभी बस आपको दिखाने के लिए हम इसमें एक राउंड भर रहे हैं। इसके बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है और अभी हम इसको राइफल में दोबारा लोड कर देते हैं। मैगजीन लगाने के बाद अभी हम ये देखेंगे कि जब हम राइफल को कॉक करते हैं तो गोली मैगजीन से कैसे आके चैम्बर तक लोड होता है और उसके बाद उसको फायर किया जाता है। अभी ऐसा करके दिखाने में कोई रिस्क ना हो इसलिए हमने पहले इसकी फायरिंग पिन को निकाल रखा है और यहाँ पर आप सब गौर कर सकते हैं किस तरीके से गोली लोड हो रहा है। अब राइफल की बोर की बात करें तो हम इस राइफल का बोर आपको नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे राइफल का बोर आपको दिखाने वाले हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाए कि राइफलिंग क्या चीज़ होती है और इससे फायरिंग किए गए बुलेट के ऊपर क्या असर पड़ता होगा। वैसे ये थोड़ा मुश्किल काम था लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आम राइफल की बैरल के अंदर वाला पार्ट कैसा होता है। अब अगर बुलेट्स की बात करें तो शुरुआती दौर से अभी तक इनकी कई तरह के वेरिएंट बनाए जा रहे हैं। अब बुलेट्स की डिज़ाइन के हिसाब से इनका इम्पैक्ट भी अलग अलग होता है, लेकिन नॉर्मली जब कोई बुलेट किसी टारगेट को हिट करता है तो इसको टर्मिनल बैलिस्टिक कहा जाता है। अब ये इफेक्ट वेरी करता है जिसमें वेरिएबल बहुत सारे हैं, जैसे कि ये बुलेट कैसा है, ये जिस टारगेट को हिट करने वाला था उसका डेंसिटी क्या है, ये किस एंगल से अपने टारगेट को हिट करने वाला है, ऐसे करके और भी कई पैरामीटर हैं। कुछ बुलेट्स को पेनिट्रेट करने के लिए डिजाइन किया था और कई बुलेट्स को टारगेट को हिट करने के बाद टूटने के लिए डिजाइन किया गया होता है। वैसे अभी कई तरह के बुलेट्स पाए जाते हैं और अभी हम उनमें से कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो बुलेट होते थे उनके मुकाबले अभी हल्के बुलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हल्के बुलेट ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं, इनका रिकॉइल भी कम होता है और जब इनको मैगजीन में लोड किया जाता है तो इनका वजन काफ़ी कम होता है, जिस वजह से एक सोल्जर ज़्यादा बुलेट को कैरी कर सकता है। इसी वजह से वक्त के साथ साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी एक बैलेंस साइज को बनाया गया, जिसको वाइडली इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो 5.56 या फिर 7.62 राउंड हो। अब पूरी दुनिया भर में जो सबसे कॉमन टाइप का बुलेट होता है उसको फुल मेटल जैकेट बुलेट कहा जाता है। इसमें बुलेट का कोर लीड का होता है, लेकिन इसमें चारों तरफ एक कॉपर का जैकेट मौजूद होता है। अब कभी कभार कॉपर की जगह पे या फिर लीड की जगह पे यहाँ पे स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नॉर्मली आर्मर प्रेसिंग बुलेट में होता है। अब फुल मेटल जैकेट टाइप के बुलेट जब किसी टारगेट को हिट करते हैं तो ये स्प्रेड नहीं करते और आमतौर पर इनको मिलिट्री में या टारगेट शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मिलिट्री में इनको सबसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद एक और बुलेट है जो कि काफी खतरनाक है, इसको हॉलो पॉइंट बुलेट कहा जाता है। इसमें नॉर्मल बुलेट की तरह एक लीड का कोर होता है और इसके चारों तरफ एक जैकेट भी मौजूद होता है, लेकिन इसका टिप नुकीला होने के बदले वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा टाइप का होता है। अब ऐसे में जब ये अपने टारगेट को जाके हिट करता है तो ये बॉडी के अंदर घुसने के साथ साथ स्प्रेड होना चालू कर देता है और इसी चीज से खतरनाक डैमेज होता है, क्योंकि जब एक फुल मेटल जैकेट टाइप का बुलेट एक ही सुराग करता है वहां पर एक हॉलो पॉइंट बॉडी के अंदर घुसते ही चारों तरफ छेद करना चालू कर देता है, जिससे इंस्टेंट डेथ हो सकता है और इसको मेनली हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट पॉइंट, हॉलो पॉइंट, कैप्ड, टिप्ड, फ्रैंगेबल, बॉन्डेड, सॉलिड या फिर हाइब्रिड करके ऐसे और भी कई तरह के बुलेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादातर इनको फॉरेन कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहेंगे तो उन सभी के बारे में हम कभी और बात कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम मैगजीन में लोड किए गए उन राउंड्स को फायर करने वाले हैं और साथ ही SIG 716 के थोड़े मजे लेने वाले हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कार्टिज से फायर होने से पहले ये सब कैसे दिख रहे थे और फायर होने के बाद कैसा दिखते हैं। सबसे पहले हम इसको सिंगल शॉट में फायर करेंगे और उसके बाद फुल ऑटो में फायर करेंगे।
अब आप देख सकते हैं कि फायर करने के बाद जो राउंड्स या कार्टिज होता है वो कैसा दिखता है। इसके पीछे अगर आप घुमाकर देखेंगे तो फायरिंग पिन की हिट करने का निशान आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि पहले मैंने आपको सेम बुलेट दिखाया था लेकिन उसमें निशान वहाँ पे मौजूद नहीं था और सामने वाला पार्ट बुलेट था जो कि अभी निकल गया है। अब यहाँ पर गोली ढूंढने के लिए हमको थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि जो टारगेट था वो लोहे का था और जितनी दूरी से हम लोग फायर कर रहे थे उतनी दूरी से इतना इम्पैक्ट दे रहा था कि गोली के चित्रे उड़ रहे थे। ये आपको दिख रहा होगा कि एकदम पिचक चुका है और ये दूसरा हमको साबुत मिल गया था, लेकिन ये इसका बुलेट नहीं है, ये 9mm का बुलेट है और ये इसमें फिट होने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ इस तरीके के इसमें फिट किया जाता है और फायर होने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये थी बुलेट्स की बेसिक को लेकर एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलेगा और इसके बारे में आपकी जो भी सुझाव है कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ ही फौजीनौकरी.com को एक बार चेक करना भी मत भूलिएगा क्योंकि ये सब बनाने में काफ़ी मेहनत लगा और उनके बिना सब पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो ऐसे कंटेंट आपको आगे चल के भी मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।